हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है सेमेस्टर थर्ड के, जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं। और ये क्लासेस हमारी सेकंड होने जा रही है। इससे पहले क्लासेस फर्स्ट हमने जब अपलोड की थी, उसमें हमने आपको बताया था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 18 क्वेश्चन है वो आपको हमने बताए थे कि क्वेश्चन कौन कौन से आपको पेपर में किस टाइप से पूछे जाएंगे, प्लस जो इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग आंसर कैसे आपको देखेंगे, कैसे मिलेगा, वो भी हमने आपको बताया था। तो किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेस करना है तो आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ आपको 50 रुपये में इस पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा। अब देखिए, इससे पहले जो क्लासेस फर्स्ट में हमने आपको सभी क्वेश्चन बताए थे, प्लस इस क्वेश्चन का आंसर हमने एक्सप्लेन किया था, क्वेश्चन विद आंसर। तो इस वीडियो में भी हम क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उस क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करेंगे। एंड उसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6, दो क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जिससे ये होगा कि देखिए दो दो क्वेश्चन लेंगे तो आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो सकता है। तो देखिए, क्वेश्चन सेकंड है आपका, लोकतंत्र के विचार की उत्पत्ति और मूल्यांकन और एथेनियम लोकतंत्र की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पहले इसका आंसर देखते हैं। तो इनके जो विचार की उत्पत्ति है, तो ये देखिए, लोकतंत्र में प्राचीन यूनियन ने सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना की थी। तो देखो, जो प्राचीन यूनियन थे उन्होंने सबसे पहले लोकतंत्र की जो स्थापना की गई। दुनिया का पहला ज्ञात लोकतंत्र एथेंस में था। तो ये यहाँ पर सबसे पहला लोकतंत्र स्थापित हुआ है। एथेनियम लोकतंत्र 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुआ। तो ये कब आया है? तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुआ है। आपको डेट भी याद रखनी है। एथेनियम लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जाना जाता है। तो ये प्रत्यक्ष होता है ना, जो मतलब सामने, उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग लोकतंत्र को ही जाना जाता है। यहाँ जहाँ सभी नागरिक सीधे वोट द्वारा न्यायिक मंडल में शामिल होकर निर्णय निर्माण प्रक्रिया में शामिल हिस्सेदारी का अधिकार प्राप्त था। मतलब कि जो सभी व्यक्ति, सभी नागरिक है, सबको वोट देने का अधिकार प्राप्त है, सामने जाके वोट दे सकते हैं। और जितने भी नियम होते हैं, निर्णय होते हैं, उन सब में जो प्रक्रिया होती है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिस्सेदारी कर सकते हैं। ये सभी आपको अधिकार प्राप्त है। ठीक है, हालांकि ये बात ध्यान देने योग्य है कि इस प्रकार के लोकतंत्र में समाज के सभी सदस्य शामिल नहीं थे। और एक चीज़ और भी है इसमें कि जो समाज के सभी सदस्य होते हैं ना, वो शामिल नहीं होते। कुछ होते हैं, जैसे महिला, बच्चों और दासों के नागरिक नहीं माना जाता था। जो महिला लोग होती है प्लस बच्चे होते हैं, दास मतलब जैसे नौकर हो गई, जो गुलामी करते हैं, उनको नागरिक के अकॉर्डिंग नहीं माना जाता था। आबादी के लगभग 10 से 20% भाग को ही नागरिक माना जाता था। मतलब कि जितनी आबादी है ना, उससे 10-20%, मतलब 100 में से 20% लोग हैं ना, उसको नागरिक के तरीके से देखा जाता था, बाकी को नहीं। महिला, दास और विदेशियों को राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता से बाहर रखा गया था। जो महिलाएं होती है, विदेशिया लोग होते हैं, और प्लस जो दास लोग होते हैं, उनको जो लोकतंत्र व्यवस्था होती है, राजनीतिक व्यवस्था होती है, उनसे बाहर उन्हें समझा जाता है और रखा जाता है। ठीक है, तो ये था इसकी उत्पत्ति। अब देखिए, इसी का सेकंड पॉइंट इसमें देखिए, जो इनकी लोकतंत्र की विशेषता क्या है। तो कुछ इस टाइप से आपको पॉइंट दिखे, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। नागरिक सभाएं, सभी पुरुष नागरिकों को सभा में भाग लेने और नगर राज्य से जुड़े निर्णयों में मत देने का अवसर प्राप्त होता है। तो जो पुरुष लोग होते हैं, ठीक है, पुरुष लोग को अकॉर्डिंग नागरिक बताया जा रहा है, महिलाएं नहीं शामिल इसमें। जो उनके पार्टिसिपेट होते हैं, राज्य के जो निर्णय होते हैं, उसमें वो अवसर प्राप्त था कि वो उसमें जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने निर्णय दे सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है जूरी प्रणाली। एथेनियम लोकतंत्र में एक अद्वितीय जूरी व्यवस्था थी, जिसमें नागरिकों की जूरी के को मुक्केदार सुनने और फैसले लेने के लिए बहुमत से चुना गया था। तो इनको एक देखो, एक नागरिक के अकॉर्डिंग व्यवस्था थी, जिसमें ये होता था ना, इनको सुनने और फैसले लेने की बहुमत के अकॉर्डिंग इन्हें चुना जाता था। इसका थर्ड पॉइंट है राजनीतिक अधिकारी। अधिकारियों का चुनाव जनता द्वारा होता था, जिसमें मजिस्ट्रेट व सैन्य जनरल भी शामिल थे। तो जो राजनीतिक अधिकारी के अकॉर्डिंग जो अधिकारी लोग होते हैं, उनका चुनाव किसके द्वारा? जनता करती है। प्लस इनमें ये सैन्य जो मजिस्ट्रेट होते हैं, ये भी इनमें शामिल हुआ करते थे। फोर्थ पॉइंट है निवासन। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके अंतर्गत यदि नागरिक को लोकतंत्र के लिए खतरा महसूस किया जाए तो उस नागरिक
नगर राज्य से 10 वर्ष की अवधि के लिए बहिष्कृत कर दिया जाता था। तो देखो इसमें ये था ना कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई नागरिक है जिसको ये लगता है उसको देख के कि हमारे लोकतंत्र के लिए वो खतरा है, उसके द्वारा हमें खतरा हो सकता है फ्यूचर में, तो उसे 10 साल के लिए ना जो उस नगर उस राज्य से बाहर कर दिया जाता था कि तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। ठीक है, तो ये गाइस ये क्वेश्चन था जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और करा देते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के बाद जो हम क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कराएंगे, ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन है तो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। जो शॉर्ट क्वेश्चन था उसके आंसर हम आपको करा देते हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर आपका सेकंड है, उसका अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5 है। उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है? उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र की उत्पत्ति और विकास का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले ये होता क्या है प्लस इसका जो उत्पत्ति और विकास कैसे हो ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको करा देते हैं, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आंसर देखिए, उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र, उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें नागरिक अपनी ओर से निर्णय लेने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तो देखो ये क्या होता है कि जो सरकार है ना उसका एक रूप होता है लोकतंत्र के अकॉर्डिंग, जिसमें जो नागरिक होता है, जो व्यक्ति समाज में जनता होते हैं ना, जो अपने निर्णय के अकॉर्डिंग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, मतलब अपनी सरकार चुनते हैं, अपने जो नेता को चुनते हैं। ठीक है, यह उदारवाद के सिद्धांत पर आधारित है और ये उदारवाद जो सिद्धांत होता है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है, उसी पर आधारित है, जो व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता और लोकतंत्र को प्राथमिकता देते हैं। इसमें ये होता है कि जो व्यक्तिगत आपका अधिकार होते हैं, स्वतंत्रताएं होती है, लोकतंत्र के अकॉर्डिंग होते हैं, इनको सबसे पहले महत्व दिया जाता है। जो सरकार में लोकप्रिय भागीदारी और सहमति के महत्व पर जोर देता है। तो मतलब कि जो सरकार में आप भागीदारी कर सकते हैं, लोकप्रिय है प्लस उसकी सहमति आप दे सकते हैं, उसके महत्व के अकॉर्डिंग यहाँ देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये था कि जो आप इससे समझते क्या है या क्या होता है या कहते हैं इसे, इस टाइप से आप लिख सकते हैं या परिचय में भी आप डाल सकते हैं। अब देखिए उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र की उत्पत्ति और विकास। तो इसकी उत्पत्ति और विकास कैसे हुई है तो ये आपको बताना है। तो यहाँ देखते हैं आंसर। उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र की जड़ें प्राचीन ग्रीस में देखी जा सकती है, जहाँ लोकतंत्र की अवधारणा सबसे पहले उभरी। तो देखो जो उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र है इसकी जो जड़ें होती है ना प्राचीन तौर पर ही देखी जा चुकी है और इसकी जो लोकतंत्र की अवधारणा सबसे पहले यहीं पर देखी गई थी। हालांकि 17वीं और 18वीं सदी के युग तक उदारवाद और प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांत ने आकार लेना शुरू नहीं किया था। तो 17वीं 18वीं सदी थी ना, उस समय तक इसने अपना आकार लेना शुरू नहीं किया, मतलब अभी तक पूरे विश्व में नहीं फैला। यह महान बौद्धिक और सामाजिक परिवर्तन का समय था और इसमें जो बौद्धिक और सामाजिक परिवर्तन भी हुआ था उस समय। जॉन लॉक और जीन्स जैक्स रूसो जैसे दार्शनिक ने व्यक्तिगत अधिकार, सामाजिक अनुबंध और शासन की भूमिका के बारे में विचार विकसित किया। तो देखो जो कि आपके दार्शनिक के अकॉर्डिंग कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ अधिकार सामाजिक होते हैं, इनके द्वारा इनका विकास हुआ था, विकसित हुआ। और ये किसके द्वारा कि जो सिद्धांतकार होते हैं, जैसे आप दार्शनिक बौद्धिक कह सकते हैं, प्लस उनके द्वारा इसको किया गया था। और यहाँ पर वो जैसा आप राइटर के अकॉर्डिंग कह सकते हैं जॉन, इनके जो परिचय होते हैं, इनके दार्शनिक विचार होते हैं इसके द्वारा। इसके आगे देखते हैं 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र ने अपनी पकड़ बनाना शुरू किया। तो देखो उससे पहले जो 7वीं 18वीं में पकड़ नहीं बनी थी, लेकिन 18वीं के बाद में जो अंत में 19वीं की शुरुआत में इन्होंने अपनी पकड़ पर मजबूती दिखाई है और बनाना शुरू कर दिया उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र में। ठीक है, अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति दोनों ने उदारवादी और प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांतों के आधार पर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की। तो जो अमेरिका है प्लस जो फ्रांसीसी क्रांति, इन दोनों ने क्या किया था, उदारवादी जो प्रतिनिधि होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की थी उसी के आधार पर। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान के शक्तियों का पृथक्करण के साथ सरकार की एक संघीय प्रणाली की स्थापना की। तो जो सरकार होती है अमेरिका के अकॉर्डिंग यहाँ बता दीजिए, पृथक्करण का मतलब होता है शक्तियों का विभाजन, उसके साथ ही जो संघीय प्रणाली होती है ना उसकी भी स्थापना अमेरिका में की गई थी। जबकि फ्रांस में मनुष्य और नागरिक के अधिकार की घोषणा ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकप्रिय प्रभुसत्ता की गारंटी दी। और जो फ्रांस में ये गारंटी दी गई थी कि जो मनुष्य नागरिक है उनके सभी के अधिकार की घोषणा की गई, प्लस वो व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र और लोकप्रिय उनकी प्रभुसत्ता की गारंटी भी दी गई है।
तब से उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र दुनिया में सरकार का सबसे व्यापक रूप से अपनाया गया रूप बन गया। तो देखो इन दोनों देशों के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जब से देखा जा रहा है कि जो उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र दुनिया का सबसे व्यापक मतलब बड़ा के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं ये एक रूप बन चुका है। हालांकि इसका कार्यान्वयन और अभ्यास प्रत्येक देश के सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ में आधार पर व्यापक रूप से भिन्न होता है। तो देखो ये भी बताया जा रहा है कि जो इसका कार्य होता है इसमें सांस्कृतिक, जो राजनीतिक, आर्थिक संदर्भ में हर देश में अलग अलग टाइप के होते हैं, एक सभी में सेम नहीं होते, मतलब आधार पर व्यापक रूप से भिन्न होता है, मतलब सभी एक दूसरे से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन था जो कि आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए। इसमें हमने 2 क्वेश्चन का आंसर करा दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी क्लासेस हमारे 3rd की, उसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 3rd का ही क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जो 3rd था वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग था, इसलिए हमने आपको इसी में नहीं कराया, इसके बाद हम करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। और जिस भी स्टूडेंट को इस PDF को बाय करना है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।